नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चले रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बीजेपी विधायक का अमर्यादित बयान, हिंदू देवी देवताओं पर की अपमानजनक टिप्पणी। रुद्रप्रयाग में फिर हुआ सड़क हादसा, बाइक सवार को ट्रक ने कुचला। नरकोटा गांव के प्रभावितों से मिले आरबीएनएल के सीपीएम, कहा सभी समस्याओं का होगा निस्तारण। अपनी जुबान को लेकर हमेशा से विवादों में रहने वाले उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री और कालाढूंगी से विधायक बंशीधर भगत ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। बंशीधर भगत ने हल्द्वानी में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कार्यक्रम के मौके पर हिंदू देवी देवताओं पर विवादित बयान दे दिया। उनके इस विवादित बयान के बाद कार्यक्रम में मौजूद भारी संख्या में महिलाएं और बालिकाएं हक्का बक्का रह गयी। उन्होंने माता सरस्वती, माँ दुर्गा और माता लक्ष्मी को लेकर विवादित बयान दिया है। यही नहीं, देवादिदेव महादेव और विष्णु भगवान को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। बंशीधर भगत ने खुले मन से कहा कि अगर कुछ पाना है तो देवियों को पटाना होगा। विद्या मांगो तो सरस्वती को पटाओ, बल मांगो, शक्ति मांगो तो दुर्गा को पटाओ। यानी दोनों को, महिलाओं को विद्या भी उनसे मांगो, बल भी उनसे मांगो और धन मांगो तो लक्ष्मी को पटाओ। आदमी के पास है क्या? एक शिव जी है, वो पहाड़ में पड़े हुए हैं, लंबे कपड़े को पहने, ऊपर से सिर में सांप रखा हुआ है, गंगा जी और बरखा से ठंडे में घूम रहे। और एक विष्णु भगवान है, समुद्र की गहराई में छिपे हुए। दोनों की आपस में विचारों की बात भी नहीं होती। तो महिला शक्ति विचारों का पर्वत पहाड़ पूर्व से ही भगवान ने कर। और आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मैं अपने सभी बच्चियों का भविष्य उज्जवल हो, ये कामना करते हुए विभाग से बहुत कुछ हो रहा है। कल हल्द्वानी में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम में जिस तरह से उत्तराखंड भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में विधायक बंशीधर भगत के द्वारा हिंदू सनातन धर्म और देवी देवताओं का अपमान किया गया, वो अक्षम्य है। मैं उनके शब्दों को दोहराना भी नहीं चाहती, क्योंकि जिनकी हम पूजा करते हैं, जो हमारे लिए पूजनीय हैं, श्रद्धेय हैं, ऐसे देवी देवताओं के लिए जितने निचले दर्जे के शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए, वो अपने आप में बहुत बड़ा अपमान हिंदू धर्म का है, हमारे देवी देवताओं का है। और मुझे लगता है कि इसका संज्ञान हाईकमान को लेना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने हम सब की भावनाओं को आहत किया है। जो हिंदू धर्म में जिनकी आस्था है, हमारे देवी देवताओं में जिनकी आस्था है, उन सब की भावनाओं को चोटिल करने का काम अपने वक्तव्य से, अपने भाषणों से बंशीधर भगत ने किया है। और ये कोई पहली बार नहीं है कि इस तरह की बदजुबानी उन्होंने की हो। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, जो इस समय विधायक है वर्तमान में और पहले मंत्री रहे राज्य में, उनका एक सोशल मीडिया में बयान जिसमें वो देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं, माँ सरस्वती का अपमान कर रहे हैं, माँ लक्ष्मी का अपमान कर रहे हैं, माँ दुर्गा का अपमान कर रहे हैं, शंकर भगवान का, विष्णु भगवान का अपमान कर रहे हैं। और सबसे बड़ी शर्मनाक बात यह है कि बच्चियों के बारे में जिस प्रकार से वो बात कर रहे हैं कि सब कुछ तो बच्चियों को चाहिए, सब कुछ, अगर लक्ष्मी चाहिए तो धन चाहिए, लक्ष्मी को पटाओ, अगर शक्ति चाहिए तो दुर्गा को पटाओ, अगर विद्या चाहिए तो सरस्वती को पटाओ। शंकर भगवान के बारे में, विष्णु भगवान के बारे में जिस प्रकार की अपमानजनक बातें कह रहे हैं, मैं समझता हूँ ये भारतीय जनता पार्टी का असली चरित्र, असली चेहरा उजागर कर रहे हैं। बीजेपी की नेशनल लीडरशिप को स्पष्ट करना चाहिए, उनके बयान के बारे में जवाब देना चाहिए कि क्या यही मानसिकता है जिस प्रकार से अंकिता भंडारी के मामले में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री, दर्जाधारी, उनका पूरा परिवार जिस प्रकार से संलिप्त है, क्या पूरी बीजेपी का यही काम है? क्या मोदी जी का नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जो पूरे देश में वो देते हैं, उसको बीजेपी ने परिवर्तित कर दिया है, बेटी बचाओ बेटी पटाओ, इस पे परिवर्तित कर दिया है। मतलब पटाओ शब्द दुर्गा के लिए, लक्ष्मी के लिए, सरस्वती के लिए इस प्रकार की अपमानजनक बातें कर रहे हैं। बीजेपी की लीडरशिप को स्पष्ट करना चाहिए, उनके खिलाफ एक्शन करना चाहिए। हरिद्वार में जिला पंचायत चुनाव के बाद भाजपा जिला पंचायत बोर्ड पर निर्विरोध काबिज हो गई है। जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने जिला पंचायत कार्यालय में निर्विरोध निर्वाचित हुए जनप्रतिनिधियों को सर्टिफिकेट दिए। इस दौरान नव निर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी, उपाध्यक्ष अमित चौहान समेत सभी 6 ब्लॉक प्रमुखों को सर्टिफिकेट दिए गए।
पहले तो मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व, जिसमें हमारे मुख्यमंत्री साहब, लोकप्रिय हमारे सांसद जाली संघ जी, हमारे स्वामी जी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी और सभी संगठन के छोटे बड़े मेरे पदाधिकारी, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। ये जीत मेरी नहीं, भारतीय जनता पार्टी की जीत है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग बनाने की मंशा सही नहीं थी। ऐसी संस्थाओं की जरूरत नहीं है जो राज्य की साख को गिराने का काम करे। मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ट्वीट कर फिर UKSSC के गठन पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस आयोग के बनने के पीछे की नीयत ही खराब थी, इसलिए ऐसी संस्थाओं को भंग कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि अच्छे, ईमानदार, चरित्रवान लोग और राज्य के प्रति जिनका समर्पण हो, ऐसे लोग यदि किसी संस्था में जाएंगे तो वो संस्था ठीक चल सकती है। ऐसी संस्थाओं की कोई आवश्यकता नहीं जो राज्य की साख गिराने और प्रतिष्ठा को समाप्त करने का काम करे। वहीं अब उनके इस बयान पर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा महाराज सोनी की प्रतिक्रिया सामने आई है। अच्छे, ईमानदार लोग, चरित्रवान लोग और जो राज्य के प्रति कमिटेड हो, राज्य के प्रति जिनका समर्पण हो, ऐसे लोग अगर किसी संस्था में जाएंगे तो वो संस्था ठीक चल सकती है। मैंने शुरू में भी कहा था कि जो UKSSC है, इसकी नियत ही खराब थी, इसको बनाने के पीछे इंटेंशन ही सही नहीं थी। फर्स्ट डे मैंने कहा था 27 जुलाई को, मुझे अच्छी तरह याद है कि इस संस्था को भंग कर देना चाहिए। ऐसी संस्थाओं की कोई आवश्यकता नहीं है कि जो राज्य की साख को गिराने का काम करे, राज्य की प्रतिष्ठा को समाप्त करने का काम करे। अब त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, जो कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनका कहना है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जैसी संस्थाओं की इस प्रदेश को जरूरत ही नहीं थी जो उत्तराखंड के युवाओं के साथ ही धोखा करे। नहीं, आप गलत हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। बीमारी का इलाज किया जाता है, बीमार को नहीं मारा जाता। यहाँ पर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में भ्रष्ट अधिकारियों को बदले जाने की जरूरत थी, सिस्टम में चेंज लाने की जरूरत थी। आयोग में कोई खामी नहीं है, आयोग में पदासीन लोगों में खामी थी, इसलिए बीमारी का इलाज होना जरूरी है। ये नहीं कि बीमारी जिसको हो जाए उसको ही हम रुद्रप्रयाग जिले की ग्राम पंचायत नरकोटा में पिछले 2 दिनों से रेल परियोजना का कार्य बंद किए जाने के बाद मजबूरन परियोजना के मुख्य परियोजना प्रबंधक आंदोलनरत ग्रामीणों से मिलने पहुंचे। इस अवसर पर ग्रामीणों ने टनल विस्फोटों से आवासीय भवनों को हुए नुकसान का मुआवजा देने की मांग प्रमुखता से उठाई, जिस पर CPM ने आश्वासन दिया कि इस संबंध में मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव से वार्ता हो चुकी है। अब जल्द कमिश्नर के साथ बैठकर मामले को जल्द से जल्द सुलझाने का काम किया जाएगा। गवर्नमेंट के सर्वेंट है, हमें पब्लिक मनी का एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व है, इसमें वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि इस तरह से मतलब जो भी करें बहुत साइंटिफिक हो और साइंटिफिक स्टडीज के बेसिस पर। अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद से ही सोशल मीडिया पर लोगों द्वारा अंकिता के परिजनों को आर्थिक सहायता देने की क्राउड फंडिंग की जा रही है। सोशल मीडिया पर तरह तरह की पोस्ट शेयर की जा रही है, जिसमें किसी ने 20 लाख इकट्ठा करने का टारगेट बनाया है तो कोई परिजनों को केस लड़ने के लिए आर्थिक सहायता मांग रहा है। लोग इन अकाउंट नंबरों पर पैसा डोनेट कर रहे हैं। वहीं पूरे प्रकरण पर अंकिता के पिता का एक बयान सामने आया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि उन्हें किसी भी मदद की कोई जानकारी नहीं है, सिर्फ सहयोग ट्री फाउंडेशन से कुलदीप रावत आए थे, उनकी जानकारी उन्हें है। उन्होंने कहा कि अंकिता के नाम पर कोई भी दान करने से पहले पूरी जांच पड़ताल कर लें। सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि कुछ दिन पहले मीडिया में मैंने कहा था कि मेरी बेटी के नाम से कई लोग दान इकट्ठा कर रहे हैं, तो इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, परंतु मैं कहना चाहता हूँ कि कुछ दिन पहले सहयोग टी फाउंडेशन के कुलदीप रावत जी आए थे और उन्होंने मदद के लिए कहा था। रांची टाइगर रिजर्व में संविदा कर्मियों का कार्य बहिष्कार आंदोलन 6ठे दिन भी जारी रहा। पिछले 8 महीने से वेतन न मिलने के कारण ये लोग धरने पर हैं। पार्क की चिला रेंज में आयोजित इस धरने में हरिद्वार, मोतीचूर, कानसरो, गौहरी सहित कई रेंजों के संविदा कर्मी मौजूद थे। वहीं संविदा कर्मियों के इस आंदोलन को राज्य के 3 वन बीट कर्मचारी संघ ने भी अपना समर्थन दे दिया है। सर, हमारी मांगे तो पहले यही है कि हमें उपनल के माध्यम से समायोजित किया जाए, जिसमें हमारा भविष्य थोड़ा सिक्योर है। बाकी अभी तक जो है हमारा EPF वगैरह ESI जो हमारा जमा होता है वो हमारे खाते में जमा नहीं हो रहा है, जो सीधा ठेकेदार के द्वारा गमन किया जा रहा है। कुछ अधिकारियों द्वारा हमारा कोई सुदबूत नहीं ली जा रही है
हमारे इसमें परिवार पे जो संकट आन पड़ा है उसकी सुध-बुध कोई ले नहीं रहा है। हम मतलब कर्जा ले लेके किसी से और अपना परिवार घर परिवार का गुजर बसर कर रहे हैं और आगे भी हमारी कोई सुध-बुध लेने के लिए कोई आने आज हमें छठवां दिन है 6 तारीख से वार्ता भी करी थी अधिकारियों से, क्या निष्कर्ष निकल गया? सर अधिकारियों द्वारा तो बार बार आश्वासन ही दिया जा रहा है। हम इससे पहले भी 1 साल पहले भी हमने धरना प्रदर्शन किया था हमारी यही मांगों को लेकर कि हमारे साथ जो शोषण हो रहा है वो बंद करें। तो हमारे अधिकारियों ने यही आश्वासन देते हुए हमें धरना बंद करने के लिए कहा था। तो हमारे द्वारा ये आश्वासन ना लेते हुए इस बार हमारी मांगें जब तक पूरी नहीं होती हैं तब तक अनिश्चितकालीन धरने पे। मानी की तो बात ऐसी है कि आपको भी हम कई दिन से इस बात को कहते चले आ रहे हैं, दिनांक 6 तारीख से हम लोग कार्य बहिष्कार में इस बात को हम बार बार दोहरा रहे हैं कि जो ये ठेकेदारी प्रथा है इसमें सबको पता है कि ये ठेकेदारी प्रथा किस प्रकार से चलती है और हम ये चाहते हैं इस ठेकेदारी प्रथा का वो भी मेन मुद्दा हमारा यही है कि इस ठेकेदारी प्रथा को बंद करा जाए। बंद क्यों करा जाए? जो शोषण हमारा इस विभाग द्वारा हो रहा है वो सीधे सीधे दर्शा रहा है कि जब हमें तनख्वाह डिपार्टमेंट 13,500 रुपये पे कर रहा है तो हमें 8,000 रुपये दुनिया की बढ़नी चाहिए और हमारी सैलरी घटनी चाहिए। ये सीधा सीधा इसका हमें समाधान चाहिए और हम बार बार निदेशक महोदय से ये अपील कर रहे हैं कि इस ठेकेदारी प्रथा को आप बंद कर दीजिए। हो सकता था हमारे जो ये जब से ठेकेदारी प्रथा चली आ रही है ना इसका हमें कार्य बहिष्कार उसी टाइम कर देना चाहिए था जो आज हम लोगों का शोषण नहीं होता। ये कोई प्रथा ये ऐसी नहीं है जो अंग्रेजों के ज़माने से चली आ रही है सर। ये तो वो प्रथा है जो 2010 के 11 के मेरे ध्यान से 2011 या 12 के बाद ये चलाई गई। तो इसे क्या एक निदेशक महोदय प्रस्ताव पास करके क्या इसको बंद नहीं कर सकते? जनपद चंपावत में बीते कई दिनों से बारिश लगातार कहर बरपा रही है। भारी बारिश ने इस बार जनपद के तराई क्षेत्र के किसानों की धान की फसल को भी भारी नुकसान पहुंचाया है। भारी बारिश से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। जनपद के तराई क्षेत्र टनकपुर और बनबसा के कई ग्रामीण इलाकों में भारी बारिश के चलते धान की खड़ी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। बर्बाद हुई फसलों की भरपाई मुआवजे के लिए अब गरीब किसान प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। किसानों की फसलों की बर्बादी को लेकर टनकपुर क्षेत्र के एसडी हिमांशु कफलटिया ने बताया कि कृषि विभाग और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम के द्वारा किसानों को हुए नुकसान का सर्वे शुरू कर दिया गया है। टीम द्वारा संयुक्त निरीक्षण करते हुए आपदा मानकों के तहत प्रभावित किसानों को मुआवजा शीघ्र ही दे दिया जाएगा। 5-6 दिनों से जो लगातार बारिश चल रही है उसकी वजह से कई जगहों पर जल भराव हुआ है और धान की खड़ी फसल और कटी हुई जो फसल है उसे काफ़ी नुकसान हुआ है। इसको देखते हुए हमारे द्वारा जो हमारा रेवेन्यू का जो स्टाफ है और कृषि विभाग के द्वारा संयुक्त निरीक्षण पूरे गाँव में शीघ्र किया जाएगा और जो भी उसमें आपदा मानकों के तहत जो मुआवजा दिया जाना है वो सरकार द्वारा दिया जाएगा। लक्ष्मण झूला पुलिस द्वारा सत्यापन अभियान के तहत यमकेश्वर क्षेत्र के रिजॉर्ट कर्मचारियों के सत्यापन न कराने वाले 8 रिजॉर्ट मालिकों का 80,000 के चालान किया गया। इस दौरान प्रभारी निरीक्षक लक्ष्मण झूला द्वारा थाना क्षेत्र में स्थित होटल रिजॉर्ट के सत्यापन के लिए पुलिस टीम गठित कर क्षेत्र के होटल और रिजॉर्ट चेक किए गए, जिसके तहत 8 रिजॉर्ट कर्मचारियों की सत्यापन सूची चेक की गयी। जनपद नैनीताल से लगभग 35 किलोमीटर दूर केंद्रीय रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत खैरना कोसी पुल का स्थल निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निर्माणदायी संस्था को नवंबर महीने के द्वितीय सप्ताह तक पुल का कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। केंद्रीय रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि जल्द से जल्द जनता के लिए इस पुल को समर्पित किया जाएगा। बीती रात लगभग 9 बजे रुद्रप्रयाग बाजार से बाईपास की ओर जा रहे बाइक सवार को ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर श्रीनगर से आ रहे ट्रक ने कुचल दिया। घायल बाइक सवार को स्थानीय लोगों के द्वारा जिला अस्पताल रुद्रप्रयाग लाया गया, जहां डॉक्टरों ने घायल की गंभीर स्थिति को देखते हुए बेस अस्पताल श्रीनगर रेफर किया, लेकिन बाइक सवार व्यक्ति ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।